श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के समयन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। बड़गाम जिले में दिलदोज सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बांडीपुरा में नाले मधुमती बिगाड़ का शिकार। करना तहसील में फायर सर्विस को बेहतर बनाने की पुरजोर मांग। और कुलगाम जिले में तदरीसी अमले की सैकड़ों असामियां खाली। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन कल रात के तकरीबन 10 बजे बड़गाम जिले के वत्रवनी इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक ही कुंबे के 4 अफराद जाँ बहक हुए। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब वत्रवनी में रिंग रोड पर एक डंपर ने सुमो गाड़ी को टक्कर दे मारी, जिसमें ये लोग सवार थे। इस हादसे में मजीद 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। बड़गाम रिंग रोड पर वत्रवनी इलाके में एक टाटा सोमो और डंपर के दरमियान एक अलमनाक हादसे में 4 अफराद लुक्मे अजल जबकि 7 दीगर जख्मी हुए। तफसलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे बड़गाम जिले के वत्रवनी पालर इलाके में यह हादसा हुआ, जिस दौरान वत्रवनी गांव में माहवारा के लोग बच्चा जनने की खुशी पर मुबारकबाद पर गए थे, जबकि बाद में अपने घरों की तरफ निकले और रिंग रोड के पहुंचने पर एक डंपर ने सोमो गाड़ी जेर नंबर JK 04B 3153 को टक्कर दे मारी, जिससे एक बड़ा हादसा पेश आया और सोमो गाड़ी मुकम्मल तौर तबाह हो गई। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग और राहगीर जारी मौके पर पहुंचे और जख्मी को करीबी तबी मराकज मुंतकिल करने में मदद की, जहां पर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दीगर 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से 2 जिला अस्पताल बड़गाम और 5 अफराद को SMHS में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में जो 4 अफराद जाँ बहक हुए उनकी शिनाख्त 40 साल निसार अहमद रोहतर, वल्दी गुलाम अहमद रोहतर, उनकी 10 साल बेटी ज़ैनब निसार, 36 साल बशीर अहमद रोहतर, वल्दी मोहम्मद कासिम रोहतर और उनकी 60 साल मासी खोतना बेगम जौजा गुलाम हुसैन रोहतर के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी में जूना बानो, शाह बेगम, गुलशन बानो, सफिया, तसद्दुक हुसैन रोहतर, राजा मेहदी और क्रेन गाड़ी का कंडक्टर जसबीर सिंह भी शामिल है। वाज़ेह है कि इस अलमनाक हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद की हलाकत की खबर जो ही इनके आबाई गांव माहवारा और इलाका वत्रवनी पालर लाखरीपुरा व दीगर गांवों में फैली तो लोग माहवारा पहुंचना शुरू हो गए और वहां कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है अगरचे लाशों को रात के दौरान ही आबाई गांव पहुंचाया गया और सुबह तकरीबन 5:15 बजे लोगों की कसीर तादाद में जाँ बहक हुए अफराद को पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इधर रात के दौरान मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज किया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बकौले लोग हादसे के कई जख्मी को अगरचे जिला अस्पताल लाया गया तो वहां डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिस पर मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बरहमी का इजहार किया और जमकर नाराबाजी करके पुरजोर एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता रात अस्पताल में एम्बुलेंस भी कोई मौजूद नहीं थी और महकमे की लापरवाही और बेहिसी पर इल्जाम लगाते हुए सवालात खड़े कर दिए हैं। बाद में नौ मुंतखब MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने जिला अस्पताल का दौरा करके लोगों को यकीन दिलाया कि अस्पताल के काम को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। शाहरदीन ने इस हवाले से जब मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बड़गाम डॉक्टर एजाज खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि रोस्टर के मुताबिक अस्पताल में सभी डॉक्टर्स मौजूद थे और उन्होंने लोगों के इस दावे को तरदीद करते हुए कहा कि न सिर्फ जाँ बहक हुए अफराद को उनके आबाई गांव तक पहुंचाने में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया बल्कि जख्मियों को
भी SMHS अस्पताल हमारी एम्बुलेंस में ही उनको वहां पहुंचाया गया। दरियासा इस अलमनाक और दिलखराश वाक़े के हवाले से कई मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने गहरे रंज का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, आगा सईद मुश्तबा, आगा सईद हादी, आगा सईद मुंतजर मेहदी और इमरान रजा अंसारी व दीगर रहनुमाओं ने गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। और इसी बीच मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने मज़कूरा खानदान के घर जाकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत की। इधर जिला इंतजामिया बड़गाम की जानिब से मुतासिरीन के लिए एक्स ग्रेशियर रिलीफ देने का ऐलान किया, जिसमें मरने वालों के लवाकिन को हर एक को 6 लाख रुपए जबकि जख्मी को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। यह बात बताते चलूं कि गुलाबबाग पोस्टर में जोहर अहमद डार के रिहायशी घर में अचानक गैस सिलेंडर फटने से घर को काफी नुकसान पहुंचा। ताम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है और लोगों ने इंतजामिया से पूरी तौर पर मुतासिरा खानदान की मदद का मुतालबा किया है। बड़गाम से यूनुस पारे की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन और पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी ने वतरवनी के सड़क हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। समिन नौगाम श्रीनगर के थाने में 2 रोज पहले पेश आए सानहे के बाइस पूरी वादी में गम अंदों की लहर कायम है। याद रहे कि इस दिलदोज हादसे में 9 अफराद हलाक जबकि 32 दीगर जख्मी हो गए। इसी दौरान आज रुकने पार्लिमान चौधरी मोहम्मद रमजान और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने दगमुला कुपवाड़ा के मकाम शाहवली इलाके में इस सानहे में जान भाग होने वाले इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के लवाहकीन से मुलाकात की और उनकी ढाढ़स बंधाई। दरअसल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की सताइश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की काविशों से ही ऐसे मुल्क गिर दहशतगर्द नेटवर्क का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल हुई जिसने मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रची थी। एलजी मौसूफ ने नौगाम के हादसे को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए जोर देकर कहा कि इस हादसे की निस्बत से कोई कयास आराई करना गैर जरूरी है। इसी बीच आज एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने पुलिस स्टेशन नौगाम में उस जगह का मुआयना किया जहां गए जुमे की रात को धमाका हुआ था। इस मौके पर टीम के अरकान ने जाए हादसा से कुछ सैंपल जमा किए और वहां मौजूद अहलकारों से बातचीत की। आज 16 नवंबर को प्रेस की आज़ादी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मीडिया इदारों और अंजुमनों की तरफ से तकारीब का एहतमाम किया गया जिनमें मुकर्रिरीन ने जमहूरियत की बका के लिए एक आज़ाद मीडिया की ज़रूरत उजागर की और कहा कि मीडिया की आज़ादी दरअसल अवाम की आवाज़ को तक़वियत बख्शने का मौसर जरिया है। इधर बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सब को मिलकर एक ऐसे माहौल का साथ देना चाहिए जहां मालूमात और इत्तिलात की तरसील में कोई रुकावट कोई रखना न हो। अब एक और मौजू। बांडीपुरा जिले के अठवतु इलाके में नाले मधुमती की हालत निहायत तेजी से बिगड़ रही है। बताया जाता है कि नाले मधुमती में कुछ वक्त से गैर कानूनी तौर पर बाजरी और रेत निकाले जाने का अमल बेलगाम हो चुका है जिसके नतीजे में न सिर्फ इस नाले से पीने के पानी की फराहमी पर गहरा असर पड़ा है बल्कि ट्राउट मछलियों की अफजाइश भी शिद्दत से मुतासिर हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि नाले मधुमती के रखरखाव की जिम्मेदारी बैक वक्त जल शक्ति, फिशरीज और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमों के जिम्मे है। ताहम यह हकीकत भी अहम है कि अभी जो ये मसला नाले को दरपेश है वो बुनियादी तौर पर माइनिंग महकमे की गफलत का शाखसाना है। एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। बांडीपुरा के कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके अठवत्तु में गुज़श्ता कई महीनों से नाले मधुमती से गैर कानूनी तौर बजरी और दीगर तामीराती मवाद निकालने का अमल बेरोक टोक जारी है जिसके नतीजे में इलाके बाशिंदगान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इतलात के मुताबिक रोजाना दर्जनों गोड़ों के जरिए नाले से भारी मिकदार में बजरी निकाली जाती है जबकि मुतल्लिका महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक घोड़े अक्सर नाले के अंदर ही पेशाब और फुजला खारिज करते हैं जिससे पानी की आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है क्योंकि यही नाला बांडीपोरा के मुतअद्दिद देहात के लिए पीने के पानी का बुनियादी जरिया है। इसलिए अवाम ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि अठवतु आलमी सतह पर ट्राउट फिशिंग के लिए मशहूर है। माहिरीन का कहना है कि गैर कानूनी बजरी निकालने से नाले का कुदरती बहाव और आबी हयात बुरी तरह मुतासिर हो रही है जिसके नतीजे में ट्राउट मछली की नस्ल खत्म होने का खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों को शिकायत दर्ज करवाई
मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक मकामी शहरी के बकौल ऐसा महसूस होता है कि कानून सिर्फ कागजों तक महदूद है, जमीनी सतह पर कोई एक्शन नजर नहीं आता। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा और मुतल्लिका महकमा जात के आला अफसरान से पुरजोर अपील की है कि इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। लोगों ने खबरदार किया है कि अगर गैर कानूनी बजरी निकालने का ये अमल न रुका तो इलाके में माहौलियात, आबी हयात और पीने के पानी का पूरा निजाम शदीद बहरान से दोचार हो सकता है। बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बांडीपुरा गुलाम नबी पिंटो से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। जी जनाब, ऐसा कि हमारे पास ऐसे रिटर्न में मैंने कहा था वहाँ पे अगर किसी की कंप्लेंट है तो रिटर्न में लाया, जो यूजुअली जो तरीका है यहाँ से। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में 10 दिन में एसडीएमओ में खुद भी चला जाता हूँ साइट्स को विजिट करने के लिए। तो उसके अलावा सर हमारे जो फील्ड के एम्प्लॉयज होते हैं जो फील्ड को देखते हैं वो भी यूजुअली चले जाते हैं अक्सर। अब सर परसों मैं वहाँ पे चला गया, मेरे पास एक वर्बल एक शिकायत एक आई थी, तो उस पे सर हमने एक तो वहाँ पे जो मटेरियल था उसको हमने सीज किया, और उसके बाद जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें से उनमें से हमने लगभग 5 से 6 बंदों को एफआईआर भी दिया हुआ है सर। अब चूंकि शिकायत शहरबीन के जरिए आप तक पहुंची है और बाज़ाब्ता हमने इस पर रिपोर्ट भी रिकॉर्ड की है, नशर भी की है, तो आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या इसमें कार्रवाई होगी? सर इंशाल्लाह इसमें अनकरीब जितना भी मटेरियल पहले पड़ा हुआ है कहीं पे या किसी नाले के इमीडिएट जो विसिनिटी में होगा या नाले जो सड़क पे होगा, हम सर उसको सारे को हम तो एक तो पहले सीज कर देंगे, उसके बाद हम एक नोटिस एक निकालेंगे कि कोई भी बंदा इस काम में जो इन्वॉल्व है किसी भी तरह से वो इससे परहेज करे। अगर उसके बाद भी सर कोई इससे परहेज नहीं करता है तो हम उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करेंगे। आपने खुद कहा कि आपने एफआईआर भी दे दिए हैं कई लोगों को जो इस काम में मुलविस थे, तो आप क्या समझते हैं कि चूंकि इस नाले से न सिर्फ जो पीने के पानी की फराहमी है वो होती है, दूसरा ये कि फिशरीज के लिए ये नाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आप क्या और इकदाम कर सकते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर डिस्करेज किया जाए माइनर्स को, इलीगल माइनर्स को? जी सर, एक्चुअली इसमें सर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी एक होती है, मल्टी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल होता है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है वो सारे इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। मैं सर डीसी साहिबा से बात करके एक मीटिंग एक ऑर्गेनाइज कराऊंगा जिसमें हम सारे जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे एक तो सारे डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि सर ये इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं किसी नाले में जो अलग अलग डिपार्टमेंट इसको पर्टेन करते हैं। तो सर हम इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी पहले समझ लेंगे और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट का जो रोल बनता है वो उस पर इंशाल्लाह भी करेगा। सर क्या तवक्को रखी जाए कि जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं आप उनसे फॉर्मली कब राबिता कायम करेंगे? इंशाल्लाह सर 1-2 दिन में हम ये बात उठाएंगे, क्योंकि कुछ हमारी असाइनमेंट से जो इससे भी ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है और काफी टाइम से जो पेंडिंग है हम उनको करते हैं। इंशाल्लाह डीसी मैम के साथ में 1-2 दिन में इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा और इंशाल्लाह इस अनकरीब ही कुछ ही दिनों में इस मसले का पूरी तरह से अजाला हो जाएगा इंशाल्लाह। ये थे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बांडीपुरा गुलाम नबी पिंटो। इधर मागाम के अगरी कला इलाके की आबादी का कहना है कि वो पिछले 12 दिनों से मुसलसल पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुतासरा आबादी के बकौल ये मामला अभी तक 2-3 मरतबा मुतल्लिक एग्जिट इंजीनियर और AEE के नोटिस में लाया गया, पर सूरत हाल जूं की तूं है, जिसके नतीजे में उन्हें सर्दी के इन अय्याम में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरी कला मागाम की आबादी जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर से पुरजोर मुतालबा करती है कि पानी की फराहमी मजीद ताखीर के बिना बहाल कराई जाए। शहरबीन सुनते रहिए। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भड़वलेसी ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि पिछले कई बरस से जो SPO, डेली वेजर और दीगर आर्जी मुलाजमीन कलील माहाना मुशाहरे पर काम कर रहे हैं उनकी मुस्तकली यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि उन्हें कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में इज्जत से जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। मोहम्मद इकबाल भलेसी ने बिलखुसूस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मांग की है कि जब तक मज़कूरा मुलाजमीन मुस्तकिल होते हैं तब तक उनके मुशाहरे में इजाफा किया जाए। अदबी मरकज कमराज की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कश्मीरी जबान के मारूफ शायर शहनाज रशीद के शेरी मजमूए अस्मा विथ पातालन मंज की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई।
तकरीब की सदारत साहित्य अकादमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाहिद रमजान ने की, जबकि ऐवान सदारत में प्रोफेसर नजीर आजाद और डॉक्टर रफीक मसूदी भी मौजूद थे। मेहमानों का इस्तकबाल अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने किया, जबकि निजामत के फराइज मरकज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने अंजाम दिए। अदबी मरकज कमराज की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में ही एक और तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कि एक सिंपोजियम था और जिसका उन्वान था कशिर नात रवायत अज़काल। इस मौके पर कुरान करीम का कश्मीरी जबान में किए गए तर्जुमे की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। वाज़ेह रहे कि कुरान करीम का तर्जुमा गुलजार अहमद परे ने किया है। तकरीब की सदारत मारूफ आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन कियांग ने की, जबकि निजामत के फराइज अदबी मरकज कमराज के नायब सदर शाकिर शफी ने अंजाम दिए। इधर सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन और सिविल सोसाइटी पटन के बाहमी इश्तराक से आज कछुआ मकाम बारामुल्ला की मारूफ समाजी शख्सियत और शायर मरहूम गुलाम मोहम्मद वानी अल मारूफ मामकाक की पहली बरसी पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत बशीर जोगियारी ने की, जबकि ऐवान सदारत में उनके साथ सलीम फारूक, मुमताज रशीद और गुलाम नबी दिल नवाज भी थे। इस मौके पर मारूफ शायर रंजूर तिलगामी ने मरहूम गुलाम मोहम्मद वानी की निस्बत से एक मकाला पेश किया। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ छोटे बड़े सरकारी स्कूलों में पिछले कई बरस से तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की सैकड़ों आसामियां खाली पड़ी हैं, जिसके नतीजे में इन स्कूलों का निज़ाम कार मुतासिर हो चला है। इस सिलसिले में कुलगाम से फारूक रातिर की इत्तला है कि जिले के प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा के लगभग 350 आसामियां खाली पड़ी हैं। नतीजा ये कि इन स्कूलों के तलबा और तालिबात को असातिज़ा की वो तवज्जो मिल नहीं पाती जिसकी उम्मीद लिए उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाता है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कुलगाम से खुद फारूक रातिर। जिले कुलगाम की तालीमी सूरत हाल एक तवील अरसे से मसाइल का शिकार रही है, मगर जो हकीकत सामने आ रही है वो महज इंतजामी गफलतशारी नहीं बल्कि पूरे तालीमी ढांचे की बुनियादों में मौजूद दरारों की निशानदेही करती है। जिले में मजमूई तौर 540 तालीमी अदारे मौजूद हैं, जिनमें 26 हायर सेकेंडरी स्कूल, 56 हाई स्कूल, 308 मिडिल स्कूल और 150 प्राइमरी स्कूल शामिल है। कागजों में ये तमाम इदारे मुकम्मल तौर फाल बताए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 540 तालीमी अदारों में कम अज कम 360 जगह खाली पड़ी है, जिसके बाइस दरस तदरीस का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जिला कुलगाम 6 एजुकेशन जोनों पर मुश्तमिल है, मगर इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इनमें से 3 अहम जोनों यारीपोरा, देवसर और तालीमी जोन कुलगाम अरसद दराज से जोनल एजुकेशन अफसरों से महरूम है। एक जोन की सरबराही की कुर्सी खाली हो तो स्कूलों की निगरानी, तालीमी मनसूबाबंदी और रोजमर्रा इंतजामी उमूर सब डिकंट्रोल हो जाता है और इसका बराह रास्त असर सैकड़ों तलबा की तालीम पर पड़ता है। जिले में हायर सेकेंडरी सतह पर सूरत हाल इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। जिले के 26 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से 4 अभी तक मुस्तकिल प्रिंसिपलों के बगैर चल रहे हैं। शहर बीन को मिली तफसीलात के मुताबिक मुनद गफन, देवसर, दनियो बोगुंड और हायर सेकेंडरी स्कूल 22 कुलगाम जैसे अहम तालीमी अदारे कयादत से महरूम है। जिला के 56 हाई स्कूलों में से कम अज कम 31 हेडमास्टरों की जगह एक तवील अरसे से खाली पड़ी है, जिन स्कूलों में सफट टंगपोरा, चुरट, लामड़ हाई स्कूल, कैमू, बान, बटपोरा, सनीगाम, फजल, चडर, यारू, दर्दगुंड, हाइब्रिशी और आखरन के साथ साथ कातरुसू, चांसर, बाड़ी जालन, NTKP कैमू और गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स चौगाम के अलावा दीगर कई हाई स्कूल शामिल है। जब एक स्कूल का हेडमास्टर न हो तो न सिर्फ नज़्म ज़ब्त मुतासिर हो रहा है बल्कि तदरीसी मयार और तालीमी नताइज पर भी गहरा असर पड़ता है और तलबा मजबूत रहनुमाई के बगैर अपने तालीमी सफर में पीछे रह जाते हैं। इसमें एक और तशवीशनाक पहलू ये भी है कि जिला में 2 SO समेत 313 से जायद गैर तदरीसी अमले की कुर्सियां अरसा दराज से खाली होने के बायस तालीमी अदारों और मुतल्लका दफातर में सफाई, रिकॉर्ड कीपिंग, मालियाती उमूर, दफ्तरी निजाम, इम्तिहानी मवाद की तैयारी, लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री मावनत और दीगर जरूरी कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि महकमा तालीम मुतज़क्किरा खाली पड़ी असामी को महज एदाद शुमार न समझे बल्कि उन्हें जिला का अहम मसला तस्वुर करे। अगर ये खाली जगह पूरी तौर पर पूर्ण न किए गए तो आने वाले बरसों में जिला कुलगाम की पूरी तालीमी साख्त कमजोर पड़ जाएगी और सरकारी स्कूलों में जेर तालीम गरीब और मुफलिस बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो जाएगा।
कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी।